बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम के साथ शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है, बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं जिनका ये क्वेश्चन होता है कि पानी कैसे पीना है, पानी कितना पीना है, पानी पीने से जो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। और इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि अगर आप ज्यादा पानी गलत टाइम पे पी रहे हैं तो उसका क्या नुकसान हो सकता है आपकी बॉडी को। और अगर आप अपने आप को अंडर हाइड्रेट रखते हैं तो उसका क्या नुकसान हो सकता है। और उन सब चीजों के सॉल्यूशंस भी मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगी कि आपने उनको कैसे टैकल करना है। सबसे पहली बात जो हमने देखनी है वो ये है कि देयर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन थर्स्ट एंड हंगर। बिलीव मी, आप लोगों को इस बात पे यकीन नहीं आएगा, बट इफ यू गो थ्रू द रिसेंट रिसर्च तो आपको समझ आएगी कि ब्रेन हमारा ब्रेन जो है, ऑफन इट मिस इंटरप्रेट्स द थर्स्ट सिग्नल एज हंगर। ठीक है, इसके पीछे एक लंबी थ्योरी है। और दूसरे नंबर पे हमारे कुछ बिहेवियर्स हैं जिनकी वजह से जब भी हम थर्स्टी होते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हम हंग्री हैं, हम कुछ खा लें जाके। उसका नुकसान क्या होता है कि ओवर ईटिंग और स्नैकिंग, ठीक है, सारा टाइम चलती रहती है। जब भी आपको फील होता है कि आपको कोई सिग्नल्स आ रहे हैं स्टमक में से, कुछ फीलिंग आ रही है, तो आप जाते हैं और एक चीज उठा के स्नैक कुछ ना कुछ खा लेते हैं। ठीक है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ये सोचा है? आप अपने आप को एक थोड़ी देर के लिए सोचें और अपना बिहेवियर ऑब्जर्व करें कि कितने लोग ऐसे हैं कि जो गए हैं अनइंटेंशनली या इंटेंशनली, जब आपको फीलिंग हो रही है और आपने जाके एक ग्लास पानी भर के पिया है बिफोर ईटिंग एनीथिंग। बहुत कम ऐसे होता है कि हमने कुछ खाने से पहले पानी पिया हो। और एक्चुअली होता ये तब है जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही होती है। इसके ऊपर हम आगे बात करते हैं। दिस confusion contributes to weight gain, fatigue and inadequate water intake. Of course, जब हम पानी के बजाय सिर्फ स्नैकिंग पे और ओवर ईटिंग पे ध्यान देंगे तो वेट गेन होगा। और फिटीग और इनएडिक्वेट वाटर इनटेक का आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। वेन एवर योर बॉडी इज डिहाइड्रेटेड तो आप फिटीग की तरफ जाते हैं। और उसके अलावा भी एक एंडलेस लिस्ट है डिजीजेस की जो कि आपको हो सकते हैं। अच्छा, अब इस कंफ्यूजन की रीजन क्या है? सबसे पहले हम रीजन जान लेते हैं, उसके बाद हम उस रीजन को सॉल्व करने के ऊपर बात करेंगे। थर्स्ट और हंगर में एक कंफ्यूजन होती है, बट व्हाई? सबसे पहली साइंटिफिक रीजन मैं आपको बताती हूँ कि द शेयर्ड ब्रेन रीजन। ठीक है, हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जिसमें ओवरलैपिंग न्यूरल सर्किट्स हैं फॉर हंगर एंड थर्स्ट। होता क्या है कि जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही होती है, हमारे सेल्स के अंदर डिहाइड्रेशन हो रही है, या हमारे ब्लड की ऑस्मोलैलिटी चेंज हो रही है जिसकी वजह से हमारी बॉडी को पानी की जरूरत है, तो वो जो न्यूरल सर्किट्स हैं जो कि ओवरलैप कर रहे हैं हंगर और थर्स्ट के, इकट्ठे एक ही जगह पे जा रहे हैं, तो वहां पे आपको कंफ्यूजन स्टार्ट होती है। ठीक है, क्योंकि वो सिग्नल्स इकट्ठे लेके जाते हैं, ओवरलैप कर रहे हैं न्यूरॉन्स, तो अब वो हमें फीलिंग ऐसे होती है कि जी हम हंग्री हैं। सेकेंड क्या चीज है कि फूड मॉइस्चर कंटेंट। आपने नोट किया होगा कि समटाइम्स आप बैठे हुए होते हैं और आपका दिल किसी ऐसे फूड पे करता है, स्पेशली फ्रूट खाने पे करता है जिनके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा होता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे यही लॉजिक है कि मेनी फूड्स दे कंटेन वाटर, सो बॉडी क्रेव्स फूड टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, आपकी बॉडी बहुत इंटेलिजेंटली डिजाइन की गई है, वो आपको खुद बताती है कि जी इस टाइम पे, क्योंकि आपको लिक्विड चाहिए, आपकी बॉडी को पानी चाहिए। अगर आपको थर्स्ट नहीं समझ आ रही तो वो आपको ऐसे फूड की तरफ क्रेव करती है जो कि आप लें और आपका मॉइस्चर कंटेंट बॉडी में कुछ ना कुछ बेहतर हो जाए। फिर एक चीज है जिसको हम कहते हैं कंडीशनिंग। ठीक है, मैनी पीपल एसोसिएट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ये पता नहीं क्यों ऐसे है कि जब हम टेबल पे बैठते हैं, खाना रखते हैं, तो हम साथ पानी या कोई पीने वाली चीजें, ड्रिंक्स, अब तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं, वो जरूर रखी जाती हैं। ये एक नॉर्म बन गया है या एक कल्चर है या ट्रेडिशन है, वट एवर आई शुड से, बट दिस इज एक्चुअली नॉट अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। ठीक है, ये लर्न बिहेवियर है, हम करेंगे तो हमारे बच्चे हमसे सीखेंगे, वो भी इसी तरह करेंगे। सो यू जस्ट हैव टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू सिग्नल्स के जी थर्स्ट कब है और हंगर कब है, और हमने पानी कब पीना है और हमने खाना कब खाना है। ठीक है, सो देयर शुड बी अ डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू। ओके,
एक लास्ट चीज है माइल्ड डिहाइड्रेशन सिम्टम्स। आपने देखा होगा कि समटाइम्स हम जब बहुत टायर्ड फील करते हैं तो क्या होता है, एक फटीग, इरिटेबिलिटी और फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस होती है। तो फौरन कहा जाता है कि जी इस बंदे को इसकी एनर्जी कम हो रही है, ठीक है, इसको कुछ खिला दो। सो आपको समझना चाहिए कि दीज आर बेसिकली द सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन। जो माइल्ड डिहाइड्रेशन है उसके सिम्टम्स हंगर के साथ बहुत ज्यादा कोइंसाइड करते हैं, इसलिए यू नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू। कि वाकई ही मैं हंगरी हूँ, इस टाइम इतना टाइम हो गया है मेरे पिछले मील को, या हो सकता है कि मुझे माइल्ड सी डिहाइड्रेशन हो रही हो। एंड बिलीव मी कि आप एक दफा अपनी ये हैबिट बना लें कि आपने जब भी मील का प्लान कर रहे हैं कि जी अब अगले हाफ एन आवर में हमने मील लेना है, तो आप उस मील से 15-20 मिनट्स पहले एक ग्लास पानी पी लें। तो यू विल डिफ्रेंशिएट, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आने लग जाएगी कि वाकई मुझे तो भूख नहीं लगी हुई थी, मुझे तो प्यास लगी हुई थी, ठीक है। ओके। अब हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, कि दिस कंफ्यूजन बिटवीन थर्स्ट एंड हंगर, तो हाउ टू सॉल्व दिस। सबसे पहली बात यह है, जैसे हम हमेशा बात करते हैं, जिस चीज के बारे में मैं हमेशा बात करती हूँ कि लाइफस्टाइल मेडिसिन बेसिकली क्या है, आपका बिहेवियर चेंज है, एंड दैट बिहेवियर चेंज इज ऑन गोइंग प्रोसेस। ऐसे नहीं है कि आज आपने बिहेवियर चेंज किया तो कल आपका वो बिहेवियर चेंज वापस नहीं जाएगा, ठीक है। लैप्स, रिलैप्स, रिमिशंस होते रहते हैं, बट यू जस्ट हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ, you have to educate yourself about the difference between thirst and hunger signals. अच्छा, दूसरी बात ये कि आप अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व करें। आप अपने आप को जितना ऑब्जर्व करेंगे, अपनी बॉडी को जितना समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपको हेल्थ के बारे में समझ आएगी और आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे, आप अपनी बीमारियों को प्रिवेंट करेंगे। दैट इज माई मेन गोल अबाउट माई पेशेंट्स, कि मैं आपको एजुकेट करना चाहती हूँ अपने आप के बारे में, कम से कम अपने रिस्पॉन्सिबल आप खुद हो जाए। ओके, अब आपने क्या ऑब्जर्व करना है पैटर्न्स। इफ यू फील हंग्री शॉर्टली आफ्टर ईटिंग, यू माइट एक्चुअली बी थर्स्टी। आपने देखा होगा अक्सर ये बात बच्चों में बहुत कॉमनली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो कुछ खाते हैं, खाना खाते हैं, और थोड़ी देर गुजरती है, हाफ एन आवर भी नहीं होता, वो कहते हैं, हमें कुछ दे दें, कुछ दे दें, भूख लगी है, ठीक है। और बड़े भी अक्सर, ये आप अपने आप पे देखें, ऑब्जर्व करें, तो आपको फील होगा कि आपको असल में भूख लगती है खाने के, कुछ खाने के बाद। सो दिस इज अ वेरी मेजर क्यू जो आपको बता सकता है कि जिस टाइम आपने खाना खाया बेसिकली आप थर्स्टी थे, और अभी तो आपने खाना खाया, अभी फौरन से कैसे। इसके पीछे और भी रीजंस हैं, बट मैं उनके पीछे अभी नहीं जा रही। दैट देयर इज अनदर साइकिल दैट इज कॉल्ड शुगर साइकिल, कि आपने खाया क्या है बेसिकली, कि फटाफट आपको भूख लगी है। बट आपने ये देखना है कि अगर आप मेन मील के थोड़ी देर बाद फौरन आप हंग्री हो जाते हैं दोबारा, तो एक्चुअली आपने पानी नहीं पिया था पहले, और वो आपकी थर्स्ट थी, ठीक है। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे करना है जी, आपने ऐसे करना है, सबसे पहले तो पानी कितना पीना है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो सिर्फ 2 ग्लास पानी पीता हूँ, कुछ लोग कहते हैं जी मुझे जब याद आता है मैं पानी पी लेता हूँ, मैंने कभी हिसाब नहीं लगाया, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि जी मैं तो 3 लीटर पानी पी लेता हूँ, लेकिन मुझे फिर भी ये प्रॉब्लम्स हैं। सो सबसे पहले चीज कि एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। मॉडरेशन है, जो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स रखी हैं उनके अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। दूसरी बात ये कि आई जस्ट फील सॉरी टू से कि मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई ये कहता है कि जी मुझे जब याद आता है मैं पानी पी लेता हूँ, मैंने कभी हिसाब नहीं रखा। वाई नॉट। आपकी बॉडी आपको एक गिफ्ट के तौर पे दी गई है, एक अमानत के तौर पे दी गई है, एंड यू यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस अमानत, ठीक है। आपकी एक गाड़ी होती है, जब आप उसको चलाते हैं आप उसमें पेट्रोल भी चेक करते हैं, आप उसमें पेट्रोल डलवाते भी हैं, बाकी भी डिफरेंट टाइप्स के जितने ऑयल्स चाहिए होते हैं आप उसकी मेंटेनेंस पे भी ध्यान देते हैं, ठीक है। आप उसको साफ भी रखते हैं और आपको उसके फिल्टर्स भी चेंज करते हैं। सो क्या आपकी बॉडी एक गाड़ी से भी ज्यादा गई गुजरी चीज है, कि आप उसका कोई ध्यान नहीं रखते कि मैंने उसको कितना पानी देना है, उसको कितना पानी चाहिए और किस टाइम पे चाहिए, ठीक है। सो जस्ट कंपेयर योर सेल्फ विद योर कार, तो आपको समझ आएगी कि आप अपने आप को बिल्कुल क्या कहना चाहिए, कि जो अमानत आपको सपोर्ट कर दी गई है उसका कोई ख्याल नहीं रखते। तो वो जो एक बात है ना कि अपने नफ्स का भी हम पे हक है और इसका सवाल पूछा जाएगा, तो दिस इज वन ऑफ दोस थिंग्स कि आपको पता होना चाहिए अपने बारे में, कि मैं इतनी एज का बंदा हूँ या मेरा इतना वेट है, तो मुझे कितना पानी मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे कितना जरूरी है और मुझे किस टाइम पे पीना है, ठीक है। हर चीज का पता होना चाहिए, खाना कौन सा मेरे लिए बेस्ट है और किस टाइम पे मुझे खाना खाना चाहिए, कौन सी चीजें मेरे लिए नुकसानदेह हैं। सो एक एवरेज बंदे को गर्मियों के मौसम में तकरीबन 10 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर चाहिए, ठीक है। अब आपने पीना किस टाइम पे है पानी,
ड्रिंक वाटर 15 to 20 मिनट्स बिफोर मील। जैसे मैंने आपको कहा, आहिस्ता आहिस्ता अपनी हैबिट्स इस तरह डेवलप कर लें कि अल्टीमेटली आपके डाइनिंग टेबल पे पानी की जरूरत ना रहे। ठीक है, आप खाना खाने से पहले पानी पी लें। अपने बच्चों को भी अभी से ये हैबिट डलवा दें। ठीक है, इसका फायदा क्या होगा कि एक तो आपका वाटर का अमाउंट जो है ना पूरे डे पे डिस्ट्रीब्यूट होके कंप्लीट हो जाएगा, और आप अल्टीमेटली इसका फायदा देखेंगे कि बहुत सारी बीमारियों से आप प्रिवेंट हो गए हैं। दूसरी चीज ये होगी कि आपको इसके पीछे एक बहुत लंबी साइंस है कि जब आप पानी पीते हैं तो आपके जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जो स्टमक के एसिड्स और डिफरेंट अदर हार्मोन्स हैं और एंजाइम्स हैं जिन्होंने फूड को डाइजेस्ट करना है, उनका लेवल बहुत अच्छा ऑप्टिमल हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आपका स्टमक एम्प्टी हो जाता है ताकि एक नया फूड जो अभी आने लगा है उसके लिए वो रेडी हो जाता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए प्रॉपरली। लेकिन यही पानी जब आप खाने के साथ पियेंगे तो ये बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट होगा। उस पर अभी हम बात करते हैं कि क्या होगा। ओके, अब जब आपने खाना खाने से 15-20 मिनट पहले पानी पी लिया तो उसका एक फायदा ये है कि आपको पता चल जाएगा कि आप वाकई थर्स्टी थे या आपको हंगर अभी है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अननेसेसरी कैलोरी इनटेक से आप बच जाएंगे, और एनहांसेस डाइजेशन बाय प्रिपेयरिंग द स्टमक, जैसे मैंने बात की। ओके, अच्छा जी, अब एक बात ये है कि बहुत सारे लोगों का वाटर इनटेक का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, मोस्टली लोग कहते हैं कि जब प्यास लगती है पी लेते हैं, या फिर एक आदत बनी हुई कि जो खाना खाया ऊपर से एक ग्लास भर के पानी पी लिया, या फिर साथ साथ पीते रहे। ओके, क्या होता है, ड्रिंकिंग वाटर जस्ट बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर मील्स डिसरप्ट्स डाइजेशन एंड कॉजेज ब्लोटिंग, गैस, डिस्पेप्सिया एटसेट्रा, बहुत सारी और बीमारियां, बहुत सारे स्टमक के और आपके जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसके सिम्टम्स, दे आर एसोसिएटेड विद ड्रिंकिंग वाटर एट ऑल टाइम्स। ठीक है, और ये उनमें से कुछ चीजें हैं जो कि आजकल हमारे माशरे में हर किसी को हुई हुई हैं। जिसको देखो वो कहता है जी ब्लोटिंग हो जाती है, पेट में गैस हो जाती है, डिस्पेप्सिया तो बहुत कॉमन है। सो आप सिर्फ ये ट्राई करें आज कि अवॉइड ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग मील्स और सून आफ्टर मील्स। ठीक है, और आप देखें कि क्या एक हफ्ता ये बात करके देखें और फिर आपको समझ आ जाएगी कि आपकी जो ब्लोटिंग और गैस थी उसका इस चीज के, इस रॉन्ग प्रैक्टिस के साथ कितना रिलेशनशिप था। या फिर खाना खाने के 1 से 2 घंटे के बाद लेना है अपने पानी। क्या रीजन है, कुछ लोग 1.5 आवर, कुछ लोग 1 आवर, मोस्टली जो है 2 घंटे। जितनी देर में आपका स्टमक खाना डाइजेस्ट करके, एब्जॉर्ब करके एम्प्टी हो जाता है, तब तक आपको पानी नहीं पीना चाहिए। इसकी एग्जांपल मैं, मेरे कुछ पेशेंट्स हैं जो जो बच्चे हैं उनको मैं बड़ा अच्छा समझा देती हूँ कि आप ये सोचो कि आपकी स्टमक एक मशीन है। ठीक है, उस मशीन का उस टाइम काम ये है कि उसने सॉलिड को डाइजेस्ट करना है, क्रश करना है, एब्जॉर्प्शन करनी है, वट एवर। अब वो सॉलिड के ऊपर काम कर रहा है तो आपने ऊपर से लिक्विड डाल दिया। ठीक है, अब आपने चीजों को कंफ्यूज कर दिया ना, स्टमक को भी कंफ्यूज कर दिया, उसको समझ नहीं आई कि मैं पहले सॉलिड के ऊपर काम करूं या लिक्विड के ऊपर काम करूं। ठीक है, लिक्विड ने सारी कंसिस्टेंसी खराब कर दी जो जो वो काम कर रहा था। उसकी वजह से एक ये कंफ्यूजन, इसका नुकसान क्या होगा, ब्लोटिंग गैस क्यों होगी, क्योंकि फूड की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का टाइम खराब हो गया। ठीक है, फूड ज्यादा देर स्टमक में पड़ा रहेगा, उसकी डाइजेशन इम्प्रॉपर डाइजेशन होगी तो डिस्पेप्सिया हो जाएगा। ठीक है, सो ये साइकिल इसी तरह चलता रहता है। ओके, अब एक प्रॉब्लम ये है कि जी इन एडिक्वेट, अगर मैंने हाइड्रेशन की, अगर मैंने सही पानी नहीं पिया तो क्या हो जाएगा। मोटी मोटी बातें ये है कि फटीग, हेडेक्स, ठीक है, हेडेक्स का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है डिहाइड्रेशन के साथ या इनएडिक्वेट वाटर इनटेक के साथ। एलर्जीज, ठीक है, एंड पुअर किडनी फंक्शन अलोंग विद एग्रावेशन ऑफ अदर हेल्थ इश्यूज। बहुत सारे ऐसे हेल्थ इश्यूज हैं जो एग्रावेट होते हैं, इंक्लूडिंग डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड लॉट्स मोर। ठीक है, लेकिन आप ये यकीन रखें कि जब आप अपना प्रॉपर इंटेक शुरू करते हैं वाटर का तो आपकी एलर्जीज, आपकी हेडेक्स और आपकी फटीग में रिमार्केबल डिफरेंस आता है, और दैट इज विजिबल ड्यूरिंग लाइक जस्ट विद इन डेज। अब इसकी प्रिवेंशन कैसे करनी है कि आपने माइंडफुल, जैसे मैंने पहले भी बात की कि आपका अपने नफ्स पे, अपनी बॉडी पे हक है। सो अब माइंडफुली काम करना है आपको कि जी मेरा पानी का, मैं कितने गिलास पानी पीता हूँ मुझे अंदाजा तो लगाना चाहिए। ठीक है, सो माइंडफुल रहें। ये नहीं कि जब भी प्यास लगी तो मैंने जो है जाके एनिमल्स की तरह पानी पी लिया, अदरवाइज मुझे कुछ पता नहीं है कि मैं दिन में पानी पीता कितना हूँ। और सोल्यूशन क्या है कि आपने 10 to 12 ग्लास डेली तक पहुंचना है। अब एक बात ये है कि एक दिन में ये नहीं चेंज होगा और ना ही आपने चेंज करना है, इस पे हम अभी बात करते हैं।
सडन इंक्रीज अगर कोई करता है, एक दिन वो 2 गिलास पानी पी रहा है, अगले दिन वो 12 गिलास पे चला जाएगा, तो क्या होगा? जाहिर बात है आपकी बॉडी अडेप्ट नहीं है उस सिस्टम को। आपको अल्टीमेटली फटाफट एक तो ब्लोटिंग हो जाएगी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का एक कंप्लेंट होती है। अक्सर लोग कहते हैं कि जी हम तो पानी ज्यादा पीते हैं, हमें बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। उसकी वजह यही है कि आपका वाटर जो है वो आपके सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, ठीक है। उसके ऊपर मैं बात करती हूँ कि क्या करना है आपने। फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा अगर आपने एक दिन में इंक्रीज करना शुरू कर दिया। सो यू हैव टू अवॉइड अब्रप्ट चेंजेस इन योर हाइड्रेशन हैबिट्स। आपने स्लोली एंड ग्रेजुअली ओवर डेज एंड वीक्स चेंज करना है। अगर आप 2 गिलास पानी पे हैं तो आपने 10 to 12 गिलास तक पहुंचने के लिए एटलीस्ट आपको 10-15 दिन लगेंगे, ठीक है। एक एक गिलास, हाफ हाफ गिलास से आप आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करेंगे। ओके। कुछ लोग कहते हैं कि जी हम जब पानी पीते हैं तो हमें बहुत डिस्कम्फर्ट होती है, व्हाई इज दैट? ये मेरे कुछ पेशेंट्स का क्वेश्चन है कि जी या तो हमारा पानी पीने पे दिल नहीं करता, हमारा दिल खराब होता है पानी पीने से, हमें नौसिया फील होता है, या फिर हमारे पेट बहुत ज्यादा ब्लोटिंग हो जाती है, वी डोंट लाइक टू ड्रिंक वाटर। क्या रीजन है? उसकी रीजन पे मैं अभी बात नहीं कर रही, बिकॉज देर आर डिफरेंट रीजंस बिहाइंड दैट फिनोमिना, और वो एक पूरी बायोकेमिस्ट्री पेशेंट्स की चेंज हुई हुई होती है जिसकी वजह से ऐसे होता है। सो अब प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कैसे करना है? जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, बिसाइड्स एड्रेसिंग द अदर इश्यूज, अगर वो समझ रहे हैं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ पानी से है, तो हमने क्या करना है? समटाइम्स ऐसा होता है कि ब्लैंड टेस्ट और डिस्कम्फर्ट लीड्स टू इनसफिशिएंट हाइड्रेशन, वो लोग फिर पानी पीना और छोड़ देते हैं, ठीक है। सो आपने क्या करना है? पहली बात ये कि मेक वाटर इंजॉयबल, ठीक है। दूसरा, आपने जो इम्पोर्टेंट काम करना है, जो टिप मैं आपको दे रही हूँ, ये है कि यू जस्ट टेक स्मॉल सिप्स ऑफ वाटर इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग अ फुल ग्लास एट वंस, ठीक है। ये फुल ग्लास एट वंस पीने का नुकसान क्या है कि वो आपके सेल्स को हाइड्रेट नहीं करेगा मोस्टली, ठीक है। सो आप अगर चाहते हैं कि आपके सेलुलर लेवल पे हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा हो, जिससे आपकी स्किन, आपके नेल्स, हेयर सब चीजें ग्लो करें, तो उसका तरीका ये है कि आपने स्मॉल सिप्स लेने हैं। समटाइम्स ऐसे होता है कि यू जस्ट हैव टू ड्रिंक हाफ अ ग्लास, और थोड़ी देर वेट किया, फिर अनदर हाफ अ ग्लास, इस तरीके से आप ले सकते हैं, ठीक है। सो एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि जो लोग कहते हैं कि उनको नौजिया होता है पानी पीने से, या वो डिस्कम्फर्ट हो जाती है, तो इनिशियली वो ये कर सकते हैं कि उनको शायद टेस्ट की वजह से पानी नहीं अच्छा लग रहा, तो दे कैन जस्ट ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन, बट नॉट ऑल द टाइम्स, ओकेजनली, ठीक है। ओके, अब इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रेशन हम सबको पता है कि हमारा एनर्जी लेवल, ठीक है, हमारी डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। डाइजेस्टिव इश्यूज सिर्फ इस एक चीज को ठीक करने से बहुत सारे बेहतर हो जाते हैं, आपके एनर्जी लेवल, स्किन और किडनी फंक्शन। सो स्टार्ट हाइड्रेटिंग स्मार्टर टुडे फॉर लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स। सो आई होप कि आज के सेशन में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने कर दिए। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।